कभी सोचा है चांद पर छुट्टियां मनाने का? जो कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन की बातें थी ना, वो अब सच होने की कगार पर हैं। आज हम एक ऐसी ही, कह सकते हैं, अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी को समझने वाले हैं। चांद पर एक होटल बनाने का प्लान। और नहीं, ये कोई हॉलीवुड मूवी का सेट नहीं है। ये एक असली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसने स्पेस टेक की दुनिया में, आप कह सकते हैं, तहलका मचा गया है। और सबसे सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसकी डेडलाइन साल 2032। अब सुनने में तो लगता है कि अरे अभी तो 10 साल हैं, लेकिन स्पेस मिशंस की दुनिया में जहां प्लानिंग में ही दशकों लग जाते हैं, 2032 तो समझिए बस कल की ही बात है। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है या सच में इंसानों की अगली लग्जरी डेस्टिनेशन बनने वाला है? चलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को ना जरा खोल कर देखते हैं। तो चलिए एक पल के लिए बस इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से है जिसे वहां जाने का मौका मिले, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा? सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात है इसकी लोकेशन। ये होटल चांद की सतह पर नहीं बनेगा, नहीं, बल्कि उसके अंदर बनी कुदरती गुफाओं में बनाया जाएगा। इन्हें लावा ट्यूब्स कहते हैं। ये ट्यूब्स ना खतरनाक रेडिएशन और टेम्परेचर के भयानक उतार चढ़ाव से एक नेचुरल शील्ड का काम करते हैं। मतलब कमाल देखिए, चांद खुद ही अपने मेहमानों के लिए एक तरह का सेफ्टी कवच तैयार करके बैठा है। और ये एक्सपीरियंस कितना एक्सक्लूसिव होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक बार में सिर्फ 4 मेहमान बस। और वहां करने को क्या क्या होगा? अरे वाह, जरा सोचिए, चांद के धूल पर पहला कदम रखना, लो ग्रेविटी में गोल्फ खेलना जहां एक शॉट मीलों दूर तक जाए, या फिर लूनर रोवर पर पूरी सतह को एक्सप्लोर करना। मतलब सच में किसी सपने के सच होने जैसा ही है। लेकिन कहते हैं ना, जितने बड़े सपने होते हैं उनकी कीमत भी उतनी ही बड़ी होती है। तो अब बात करते हैं पैसे की, और ये आंकड़े सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है। तो देखिए, सफर की शुरुआत ही होती है $1000 की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस से। ये तो बस ये देखने के लिए है कि कोई सीरियस है भी या नहीं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एंट्री टिकट है। अगर एप्लीकेशन मंजूर हो गई तो अपनी सीट पक्की करने के लिए $1 मिलियन तक का डिपॉजिट। जी हाँ, $1 मिलियन। ये रकम ही बताती है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना महत्वाकांक्षी है। और अब सिर्फ एक रात रुकने का खर्चा सुनिए, $4,10,000 से शुरू। मतलब करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए एक रात के लिए। इतने में तो धरती पर एक शानदार घर आ जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा ट्रिप $10 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पड़ सकता है। मतलब साफ है, ये सफर सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के सपनों को ही हकीकत में बदल पाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर है कौन इसके पीछे? कौन है जो इतना बड़ा, इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बना रहा है? चलिए मिलते हैं उस स्टार्टअप और उसके यंग फाउंडर से जो इस मिशन की कमान संभाले हुए हैं। इस सपने के पीछे है एक कंपनी जिसका नाम है GRU स्पेस, और इसके फाउंडर हैं महज 22 साल के स्काइलर चंद। और उनका विजन सिर्फ एक होटल बनाने का नहीं है, नहीं, बल्कि पृथ्वी से बाहर इंसान की पहली परमानेंट बस्ती बनाने का है। और देखिए, जब इन्विडिया और वाई कॉम्बिनेटर जैसे टेक जायंट्स किसी पर दाव लगाते हैं ना, तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। और उनका प्लान भी उनकी सोच जितना ही एम्बिशियस है। जरा इस रोड मैप पर नजर डालिए। 2026 में रिजर्वेशन शुरू, फिर 2029 में पहला रोबोटिक मिशन जाएगा जो वहां तैयारी करेगा। 2031 में होटल का मेन स्ट्रक्चर चांद पर भेजा जाएगा, और फिर 2032 में पहले मेहमानों का स्वागत। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक बहुत बड़े सपने की तरफ। सुनने में तो ये सब बहुत ही कमाल का लगता है ना? लेकिन अब जरा जमीन पर आते हैं। क्या ये सब सच में टेक्निकली और फाइनेंशियली पॉसिबल है? देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो आधार है ना, वो एक टेक्नोलॉजी पे टिका है जिसे कहते हैं ISRU। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, वहीं के सामान का इस्तेमाल करो। जैसे हम धरती पर घर बनाने के लिए मिट्टी पत्थर यूज करते हैं ना, ठीक वैसे ही GRU स्पेस का प्लान है चांद की ही मिट्टी, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, उसी से होटल बनाने का। और बस यहीं पर इस सपने का सबसे बड़ा टेस्ट है। सपना यह है कि 3D प्रिंटिंग वाले रोबोट्स चांद की मिट्टी से ही ईंटें बना देंगे। लेकिन असलियत यह है कि ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है।
सपना है कि धरती से भारी सामान ले जाने का जबरदस्त खर्चा बच जाएगा, पर हकीकत यह है कि एक स्पेस मिशन लॉन्च करना ही अपने आप में बहुत महंगा और रिस्की काम है। और शायद इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स 2032 की डेडलाइन को कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस, शायद नामुमकिन जैसा भी मानते हैं। तो फिर सवाल ये है कि भाई अगर ये इतना मुश्किल है, इतना महंगा है, तो कोई कर ही क्यों रहा है? वजह ये है कि ये बात सिर्फ कुछ अमीर लोगों की छुट्टियों से कई ज्यादा बड़ी है। इस होटल को एक एंड गोल की तरह नहीं, बल्कि कह सकते हैं इंसानियत के अगले बड़े चैप्टर की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। ये लूनर टूरिज्म तो बस एक पहला कदम है जो एक पूरी की पूरी स्पेस इकोनॉमी को जन्म देगा, और यही टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस आगे चलकर हमें चांद और फिर मार्स पर परमानेंट बस्तियां बसाने का रास्ता दिखाएगा। जैसा कि जीआरयू स्पेस खुद भी कहता है, ये सिर्फ एक होटल नहीं है, ये भविष्य की तरफ इंसानियत का एक बहुत बड़ा कदम है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये 2032 में होगा या 2042 में। असली सवाल ये है कि जब भी ये होगा, तो क्या हम उस फ्यूचर के लिए तैयार होंगे जहां इंसान एक से ज्यादा ग्रहों पर बसने वाली प्रजाति बन जाएगा? ये सोच ही अपने आप में कितनी कमाल की है ना?